हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो युन होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर फेंग ने उसे रोकने के लिए अपने मैजिकल स्पिरिट टावर को बाहर निकाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लियो युन उस होली फ्लेम को ऑब्जर्व कर पाता उससे पहले ही फेंग ने अपने मैजिकल स्पिरिट टावर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जैसे ही लियो युन की शील्ड से टकराता है तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से शेन और बाकी सभी को अपने सामने शील्ड लगानी पड़ी थी। लेकिन फेंग यहाँ भी नहीं रुकता, उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लियो युन के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही फेंग का ये अटैक लियो युन को लगता है तो लियो युन उड़ता हुआ वहाँ से दूर जा गिरा था और अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर फेंग उससे कहता है उस होली फ्लेम के साथ साथ तुम तीनों की जिंदगी भी मेरी है। और लियो युन, क्योंकि अब मैं तुम्हें हरा चुका हूँ तो इसलिए अब मैं इजिली इस होली फ्लेम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और ये कहकर फेंग उस होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे ही फेंग उस होली फ्लेम को ऑब्जर्व करते हुए उसे अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और क्योंकि फेंग अभी उस होली फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहा था तो इस मौके का फायदा उठाकर लियो युन अपना ऑरा रिलीज करते हुए फेंग से कहता है, अब तो मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगा, क्योंकि तुमने एक बार फिर से मेरे रास्ते में आते हुए मेरे ही ट्रायर को मुझसे छीन लिया। और ये कहकर उसने अपनी स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए उसे एक जायंट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और उसकी मदद से उसने फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन तब तक फेंग ने भी उस होली फ्लेम को सक्सेसफुली अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से अब फेंग की बॉडी भी लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और उसी के साथ साथ अब फेंग की पावर्स भी डिवाइन पावर्स में चेंज हो गई थी, जिसके बाद फेंग ने लियो युन के अटैक को रोककर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लियो युन कुछ समझ पाता उससे पहले ही फेंग काफी तेजी से उसके पीछे चला गया था और पीछे से अपने स्पिरिट टावर से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से लियो युन उड़ता हुआ उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जो देखकर शेन को अपने लीडर की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इसलिए उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए जाकर फेंग के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग ने भी अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और शेन फेंग से कहता है, तो क्या हुआ अगर तुमने लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी को हासिल कर लिया है, मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। और ये कहकर उसने दोबारा अपनी सोर्ड से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो वहाँ न रुकते हुए एक के बाद एक लगातार फेंग के ऊपर अटैक्स करने लगता है। लेकिन फेंग उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। और इसी तरह वो दोनों फाइट करते करते उस पोर्टल से बाहर चले गए थे। उसके बाद हमें उस पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी उस पोर्टल से उड़ते हुए बाहर आ गए थे। और जैसे ही वो सभी उस पोर्टल से बाहर आते हैं तो उस पोर्टल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ आसपास की पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। और अगर फेंग और बाकी सब थोड़ी देर और उस पोर्टल के अंदर रहते तो वो सभी भी उसी केव के अंदर ही मारे जाते। और तभी डीमन लीडर शेन को इशारा करता है, जिसके बाद उन दोनों ने अपने अपने मैजिकल वेपन्स को बाहर निकाल लिया था और वो दोनों फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जो देखकर फेंग ने भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने मैजिकल स्पिरिट टावर से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उनके अटैक को रोक दिया था। और अपनी मिली नई पावर्स और लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी को महसूस करके फेंग कहता है, मेरी ये नई डिवाइन पावर्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वहीं लियो युन और शेन दोनों फेंग के इस अटैक से बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहे थे। और तभी लियो युन गुस्से से कहता है, टोंगजियान की होली फ्लेम को हासिल करने के बाद इस लड़के किन फेंगमिंग की पावर्स तो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अब इसे हरा पाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ये कहकर वो शेन से कहता है, जल्दी से इसे हराने का कोई रास्ता ढूंढो, वरना हम दोनों यही मारे जाएंगे। लियो युन की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, तुम दोनों इतनी ज्यादा मेहनत ना करो, क्योंकि तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे, और ना ही मैं तुम्हारे जैसे डेवल्स के प्लान को कामयाब होने दूंगा। और ये कहते हुए फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जैसे अब लियो युन और शेन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो उड़ते हुए नीचे आ गिरे थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ डीमन क्लैन का एल्डर फेंग के साथियों पे अटैक करने के लिए पहुंच गया था। और फेंग के साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस एल्डर ने यूवी के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए यूवी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो अगर यूवी को लग जाता तो यूवी वहीं मारी जाती। लेकिन वो अटैक यूवी को लगता उससे पहले ही की यिंग ने अपने मैजिकल वेपन से यूवी को पीछे खींच लिया था। और इस तरह यूवी उस एल्डर के अटैक से बच गई थी। और उसी के साथ की यिंग ने अपने स्पिरिट मून बग से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसी के साथ साथ जिनी, सोफी और जुई उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे पहुंच गई थी। लेकिन वो एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो सभी मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रही थी, जो देखकर उस एल्डर ने अपनी स्वॉर्ड से एक तरफ जुई लोगों पे अटैक कर दिया था और दूसरी तरफ उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके की यिंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से रोक रही थी, क्योंकि उस एल्डर और की यिंग के दरमियान पावर्स का गैप बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से की यिंग का उस एल्डर के अटैक को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो देखकर वो एल्डर हंसते हुए कहता है, तुम अपने कीड़ों का इस्तेमाल करते हुए मेरे जैसे ग्रैंड मास्टर के अटैक को कभी भी नहीं रोक पाओगी। और ये कहते हुए उस एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे पहले तो की यिंग रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर उसके अटैक को नहीं रोक पाती और उसका अटैक सीधा जाकर की यिंग को हिट कर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे की यिंग की चीख निकल गई थी और
और उसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलते हुए वो बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगी थी, जो देखकर उन सभी लड़कियों को की यिंग की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। और की यिंग की चीख सुनकर फेंग का ध्यान भी उस तरफ चला गया था और की यिंग को इस तरह से नीचे गिरते हुए देखकर फेंग ने टेलीपोर्ट होते हुए जाकर उसे पकड़ लिया था और उसे की यिंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद उसने अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस एल्डर पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एल्डर उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था, जिसके बाद वो सभी लड़कियां भी फेंग के पास आ गई थी। वहीं की यिंग की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और लगातार उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर फेंग मीरू से कहता है मीरू जल्दी से बाहर आकर इसे बचाओ। और फेंग के ऐसा कहते ही मीरू जेड लॉकेट से बाहर आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके की यिंग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन की यिंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो बाहर ऐसा नहीं कर पाती। और मीरू फेंग को बताती है कि इस लड़की की रूट्स और मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और उसी के साथ इसकी कल्टीवेशन भी अपनी मेरिडियन से कट हो गई है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे हील नहीं कर सकती, मुझे इसे अपने साथ जेड लॉकेट में ले जाना होगा, वहीं पे मैं इसे पूरी तरह से हील कर पाऊंगी। और ये कहकर मीरू की यिंग को लेकर जेड लॉकेट के अंदर चली गई थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फेंग उस एल्डर का क्या हाल करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।